अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अगेन हमने लास्ट क्लास में जो इम्प्लीमेंट किया था इसमें चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा पार्ट पेंडिंग है। हमें यहाँ पे इस इमेज को रिमूव भी करवाना है, पहले इसे डिस्प्ले करवाना है, देन इसे रिमूव करवाना है। एक प्रॉपर वे के अंदर इसे डिस्प्ले करवा ले। मैं यहाँ से कोई इमेज चूज कर लेता हूँ और मेरा इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था। अभी मैंने डेटाबेस में कुछ चेंजेस की हैं, इस वजह से इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा। हमें अब यहाँ पे ये डिज़ाइन नहीं चाहिए, हमने इस डिज़ाइन को हाइड करना है या इस डिज़ाइन को चेंज करके यहाँ पे ये प्लस आइकन का डिज़ाइन डिस्प्ले करवाना है। अब ये प्लस आइकन किसी भी तरह का हो सकता है। हम चाहते हैं जैसे मैं प्लस पे क्लिक करूँ उस वक्त मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए और इसमें से मैं अपना जोन सा भी इमेज चूज करूँ वो इमेज मेरा यहाँ पे इस प्लस डिव के ऊपर शो हो जाए। अगर सिंगल इमेज है तो यहाँ पे शो हो जाए, अगर मल्टीपल्स हैं तो फिर मल्टीपल इसके आगे ऐड होते जाएं, जिस तरह मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। राइट, सो मैं इस डिज़ाइन को फॉलो करने वाला हूँ, इस पे इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ। सो इसके लिए हम किस तरह से इस पर वर्किंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस कोड को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे आके बजाय इसके कि हर इवेंट को अलग अलग से डिफाइन करूँ, मैं एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेता हूँ यूज़र एक्शन के नाम से। इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, जितने भी फंक्शंस होंगे, इसमें मैं डिफाइन कर दूंगा। अब क्योंकि मेरा यूज़र का पेज है इसलिए मैं यूज़र एक्शन का नेम रख रहा हूँ। हमारा प्रोडक्ट का पेज होगा तो हम प्रोडक्ट एक्शंस का नेम रख लेंगे, कैटेगरी का पेज होगा तो कैटेगरी एक्शंस का नेम रख लेंगे। अब यूज़र एक्शंस यहाँ पे मेरा किस चीज़ का एक्शन है, सिलेक्ट का एक्शन है, चेंज का एक्शन है, अपलोड का एक्शन है, हम वो कॉल करवा लेते हैं। मेरा यहाँ से चेंज इमेज का एक्शन है, चेंज इमेज, और इस सारे के सारे कोड को मैं यहाँ से कट करके इस चेंज एक्शन के अंदर प्लेस कर देता हूँ। यहाँ तक का मेरा कोड है और इसके अंदर पेस्ट कर दिया और यहाँ से ये मेरा रिमूव हो गया। और इसे अब मैं कहाँ पे कॉल करूँगा, इसे हम किस जगह पे कॉल करेंगे, जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज होगी ऑन चेंज, तब हम कॉल कर लेंगे यूज़र एक्शंस डॉट चेंज इमेज, तो मेरा ये एक्शन कॉल हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, मैं इस इमेज को इस इमेज का डिज़ाइन चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आके मैं एक डिज़ाइन का टेम्पलेट यूज़ कर लेता हूँ या एक डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी HTML में क्रिएट किया है इसको यूज़ कर लेता हूँ। अब इसके अंदर ये जो डिव हम क्रिएट करेंगे, हमने पहले से प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है कितने एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से डिव्स, कौन कौन सी डिव हैं और इनके लिए हम कौन सी टर्म्स को यूज़ करेंगे, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आईडीज़ या क्लासेस डिसाइड कर सकें। अगर मैं इन डिव्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं तो इस सब के अंदर फर्स्ट पे मेरे पास एक लार्ज डिव है जिसे मैं पेरेंट डिव कह सकता हूं, जिसके अंदर ये सारी इमेजेस डिस्प्ले हो रही है, जिसे हम नाम दे लें ये मेरा एक पिक्चर एरिया है। इस पिक्चर एरिया के अंदर मेरे पास एक प्लस की डिव है, या मैं कहूं कि सिलेक्ट इमेजेस की डिव है या अपलोड इमेजेस की डिव है। एक मेरे पास अपलोड इमेज की डिव आ गई। इस अपलोड इमेज के बाद नेक्स्ट जोन सी भी डिव है मेरे पास, जोन सा भी रेक्टेंगल है, ये मेरे पास इमेजेस आ रही हैं और हर इमेज में मेरे पास दो पार्ट्स हैं, एक इमेज और एक क्रॉस का आइकॉन। जब यूजर इस क्रॉस पे क्लिक करेगा मेरी ये इमेज रिमूव हो जाएगी। रिमूव कहाँ से होगी, डेटाबेस में से भी रिमूव होगी और यहाँ से भी रिमूव होगी। तो यहाँ पे मेरे पास थर्ड पार्ट आ गया इमेज, या हम हर एक इमेज को एक इमेज आइटम का नाम दे लें। इमेज आइटम का क्यों नाम देंगे, ताकि हम इन सब पे सेम क्लास अप्लाई करेंगे। अगर आप देखें तो इन सब की हाइट विड्थ बिल्कुल सेम है, सबका बॉर्डर शेडो भी आ रहा है, बॉर्डर भी आ रहा है। सो हम एक क्लास डिफाइन कर लेंगे इमेज आइटम के नाम से या इमेज के नाम से, जो सी भी हमें आसान लगती हो। मैं एक स्टैंडर्ड वे में क्लास डिफाइन कर लूँगा इमेज आइटम के नाम से और हर एक डिव को वो क्लास असाइन कर देंगे, तो इन सब की स्टाइलिंग बिल्कुल सेम हो जाएगी। मीन्स फर्स्ट हम एक पिक्चर एरिया क्रिएट करेंगे। इस पिक्चर एरिया के अंदर फर्स्ट डिव हमारी होगी अपलोड इमेज डिव। इस अपलोड इमेज डिव के बाद यूजर यहाँ से इस पे क्लिक करेगा, जो सी भी इमेज सेलेक्ट करेगा वो इमेज डेटाबेस में सेव होने के बाद यहाँ पे ऐड हो जाएगी।
राइट। ये हमारी वर्किंग है जिसे हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। इसके बाद जैसे यूजर इस क्रॉस पे क्लिक करेगा तो ये इमेज डेटाबेस में से रिमूव होगी और उसके बाद यहाँ से भी रिमूव हो जाएगी। अगर हम इसे फोल्डर में से भी रिमूव करना चाहें, मीन्स हमारी सी ड्राइव या ई ड्राइव से, तो हम वहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं। सो ये स्टेप्स अगर हमें समझ आ जाते हैं, वन बाय वन हम इन्हें इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें स्टेप समझ नहीं आते तब हमें मेन कन्फ्यूजन यही होगी कि हम शुरू कहाँ से करें और एंड कहाँ पे करें, राइट। तो इस फंक्शनैलिटी को हम स्टार्ट करते हैं। अब मैंने पहले ये एक यूआई डिज़ाइन करना है। सो यहाँ पे आके मैंने एक पिक्चर एरिया की डिव क्रिएट कर दी। पिक्चर एरिया के बाद इसके अंदर एक और डिव क्रिएट की जिसे आईडी सेंड कर दी सिलेक्ट इमेज। जब भी यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो मेरे सिलेक्ट इमेज की क्लास या आईडी हिट होगी और इसे क्लास असाइन कर दी इमेज आइटम, ताकि मैं इसकी स्टाइलिंग कर सकूं। और इसके अंदर मैंने फॉन्ट ऑसम आइकन को ऐड कर दिया। फॉन्ट ऑसम आइकन गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, हम प्रीवियस भी से डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करता। यहाँ से आके हमने ऐड की थी फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरीज, और इन लाइब्रेरीज को हमने लिंक कर लेना है। कहाँ पे मैं आ जाता हूँ लेआउट पेज में, और जहाँ पे हम CSS को यूज़ कर रहे हैं इसके नीचे ही मैं फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी को यूज़ कर लेता हूँ। अगर आपको नहीं याद ये हमने कैसे ऐड किए हैं तो www रूट में ऐड पे राइट क्लिक करें और क्लाइंट साइड लाइब्रेरी में जाके यहाँ पे आप लिख के फॉन्ट ऑसम आइकन, सो यहाँ से आप लाइब्रेरी को ऐड कर सकते हैं। फॉन्ट ऑसम आइकन, आई थिंक मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से शायद मेरे पास लोडिंग होने पे थोड़ा टाइम लगा रहा है। अदरवाइज आपके पास जहाँ से फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरीज आ गई और इनमें से हमारे काम की दो फाइल्स होती हैं, एक all.min.css और दूसरा वेब फोन का फोल्डर। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऐड हो जाएगा और फिर हमने इसे लिंक कर लेना है। ओके, अब इस डिव की स्टाइलिंग भी हमने करनी है। इस पिक्चर एरिया की विड्थ, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, इसी तरह इसके अंदर ओवरफ्लो, और फिर इसके बाद इसकी फर्दर जितनी भी स्टाइलिंग है। सो बजाय इसके मैं इस पर टाइम वेस्ट करूँ, मैं यहाँ से आके इसका कोड कॉपी करता हूँ और अपने पास यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ स्टाइल टैग में। यह हमने पिक्चर एरिया की डिव को डिफाइन कर दिया। इस डिव के अंदर हमारे पास इमेज आइटम है, इमेज आइटम के अंदर हमारे पास स्पैन टैग है। हम स्पैन को एक्सेस करके इस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर लें, या इस क्लास को एक्सेस करके इस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर लें। हमने ये डिव ऐड की, स्टाइलिंग ऐड कर दी। अब यहाँ से आके मैं इस इमेज को हाइड करने लगा हूँ, क्योंकि ये हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी इसके बाद की डिव ऐड करेंगे इसमें। अब जोन सा भी यूज़र यहाँ पे कोई इमेज सेलेक्ट करेगा, सेलेक्ट करने के बाद वो डिव इस पिक्चर एरिया में ऐड होगी। इस डिव के बाद ये हमारी फर्स्ट डिव है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट डिव ऐड होगी, इसके बाद हमारी नेक्स्ट डिव, और फिर नेक्स्ट डिव ऐड होती जाएगी। ये सारी फंक्शनैलिटी मैं क्यों डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ बार बार इन बातों को, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम अपना सारा jQuery का कोड, jQuery की लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। अगर हमें स्ट्रक्चर क्लियर है तब हम इस पर आसानी से वर्किंग कर लेंगे। मैं यहाँ पे रन करके देखता हूँ कि हमारा डिज़ाइन प्रिपेयर हुआ है या नहीं। मेरा यहाँ से प्लस आ रहा है। ये डिव भी मुझे हाइड करनी है, सो इसे भी हाइड कर देते हैं। ये डिव भी हाइड करनी है, मैंने इसे भी हाइड कर दिया। और इसके बाद पिक्चर एरिया है, ये मेरे पास पिक्चर्स एरिया है, सो मैं यहाँ से पिक्चर्स एरिया, देन img आइटम, इमेज आइटम, और फिर ओके। अब इसे चेक करते हैं। ओके, ये मेरे पास मेरा UI प्रिपेयर हो गया। अब हमारी नेक्स्ट क्या रिक्वायरमेंट है कि जैसे हम इस पर क्लिक करें तो मेरे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए इमेजेस को सिलेक्ट करने के लिए। तो इस पे तो डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डायलॉग बॉक्स तब ओपन होगा जब इनपुट टाइप फाइल होगी। तो हम यहाँ पे क्या फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मैं इसे यहाँ से हिडन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास हिडन क्लास होती है विजुअली हिडन की। अब हम चाहते हैं जैसे ही यूज़र इस डिव पे क्लिक करे तो हम इसके इवेंट को क्लिक करवा लें। क्या हम ये फंक्शनैलिटी jQuery के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं? यस, हम आसानी से कर सकते हैं। किस तरह से? मैं इस पे ऑन क्लिक का इवेंट कॉल करता हूँ। पहले मैं यहाँ से जाके इस इवेंट को क्रिएट कर लूँ।
यूज़र एक्शन चेंज इमेज की बजाय मैं यहाँ से पहले कर लेता हूँ सिलेक्ट इमेज और सिलेक्ट इमेज के अंदर जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करेगा, सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करेगा तो यहाँ से ऑन क्लिक यूज़र एक्शंस डॉट सिलेक्ट इमेज कॉल हो जाएगा। और सिलेक्ट इमेज क्या करेगा कि इसके इवेंट को चेंज को ट्रिगर करवा देगा या इसके क्लिक इवेंट को ट्रिगर करवा देगा। सो यहाँ से जाके सिलेक्ट इमेज के अंदर मैं चाहे डॉट क्लिक यूज़ कर लूँ तब भी मेरा ये क्लिक का इवेंट इसका कॉल हो जाएगा। क्लिक का इवेंट कॉल होगा तो मेरे पास डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा। या फिर हम क्लिक की बजाय अगर क्लिक ना वर्क कर रहा हो तो हम ट्रिगर को भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रिगर। और फिर जहाँ पे जोन सा इवेंट हमने ट्रिगर करवाना है, हम क्लिक को ट्रिगर करवाना चाहते हैं, हम डबल क्लिक को ट्रिगर करवाना चाहते हैं, हम चेंज को ट्रिगर करवाना चाहते हैं, तो वो इवेंट नेम हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। अब जैसे ये इवेंट कॉल हुआ मीन्स यूज़र ने इस डिव पे क्लिक किया, तो हम क्या करेंगे कि इस प्रोफाइल इमेज के क्लिक को ट्रिगर करवा देंगे। अब क्लिक होगा तो जैसे ही ये चेंज होगा तो चेंज इमेज, या मैं यहाँ पे अपलोड इमेज रख लूँ वो ज़्यादा बेटर है, यहाँ से अपलोड इमेज और इसे भी अपलोड इमेज कर देता हूँ तो अपलोड इमेज कॉल हो जाएगा। लेट्स से चेक कर लेते हैं मेरे पास विंडो डिस्प्ले हो रही है या नहीं, और इसे दोबारा से रन करता हूँ मैं। प्लस पे मैंने क्लिक किया और साथ ही मेरी ये विंडो डिस्प्ले हो गई। इट मीन्स मेरा इवेंट ट्रिगर हो गया। अब यहाँ से जैसे अगर मैं कैंसिल पे क्लिक कर दूंगा कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई तो चेंज का इवेंट कॉल नहीं होगा, और अगर वैल्यू चेंज होगी तब हमारे पास चेंज का इवेंट कॉल हो जाएगा और ये वैल्यू डाटाबेस में जाके सेव हो जाएगी और यहाँ पे आके डिस्प्ले हो जाएगी। अब कहाँ पे डिस्प्ले होगी, हमने क्योंकि इसकी इमेज डिव को हाइड करवा दिया है इसलिए ये डिस्प्ले नहीं हो रही। तो अब हमने कहाँ पे डिस्प्ले करवानी है, पहले हम इसकी थोड़ी सी लॉजिक अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हम कहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे, ये मेरे पास एट्रीब्यूट आ गया और इस एट्रीब्यूट के लिए हमने कुछ डिव्स क्रिएट करनी है। फर्स्ट पे हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लें। हमने क्या क्रिएट करना है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक डिव क्रिएट हो जिसकी क्लास क्या हो img आइटम, ताकि इसकी हाइट और विड्थ बिल्कुल सेम हो जाए। जो हमारी हाइट, विड्थ, मिन विड्थ, डिस्प्ले, ये सारी प्रॉपर्टीज़ उसे असाइन हो जाएं। जो हमारे पास यहाँ पे शेडो आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है, ये सब कुछ ऐड हो जाए। और इसके बाद इसके अंदर हमें इस इमेज डिव को डिस्प्ले करवाना है और इस इमेज के बाद हमें यहाँ पे एक और चीज़ डिस्प्ले करवानी है जो कि हमारा आइकॉन है। आइकॉन कौन सा, क्रॉस का आइकॉन। तो अब इसके लिए भी हम आई टैग को यूज़ कर लेंगे, आइकन को डिस्प्ले करवा देंगे। लेकिन यहाँ पे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपका, हम इसे अगर पकड़ के यहाँ पे jQuery में ऐड करेंगे हर दफ़ा, jQuery के अंदर हमारे लिए HTML टैग्स को ऐड करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। बिगनर लेवल पे बहुत कॉम्प्लेक्स हमें लगता है, लेकिन नेक्स्ट जब हम इसे थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं तब हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे टैग्स को क्रिएट करने की बजाय इसका कोई स्टैंडर्ड वे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्यों स्टैंडर्ड वे, क्योंकि अभी हमारे पास सिंगल इमेज है, लेकिन इन फ्यूचर हमारे पास यूज़र मल्टीपल इमेजेस सिलेक्ट करेगा तो हमें मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे आके ये डिव, img टैग, आई टैग, इन सब को क्रिएट करना पड़ेगा। हर दफ़ा हमें इन्हें यूज़ करना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि हम jQuery के अंदर इसे करें, अगर हम अपने इस HTML का कोई टेम्पलेट बना के अपने पास रख लें और जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम सिंपल उस टेम्पलेट को यूज़ कर लें। टेम्पलेट से मुराद मैं इन्हें jQuery में क्रिएट करने की बजाय यहाँ पे आके अगर इसका एक टेम्पलेट क्रिएट कर लूँ, टेम्पलेट के अंदर मुझे जोन जोन सी डिव चाहिए, मीन्स मुझे इस डिव की जोन जोन सी प्रॉपर्टीज़ चाहिए, मैं उन सब को डिफाइन कर लूँ। एक मुझे एक डिव चाहिए जिसकी क्लास क्या हो, img आइटम, देन इसके अंदर इमेज चाहिए, इमेज टैग चाहिए, देन मुझे ये आइकॉन चाहिए। और हर दफ़ा जब मैंने इसे यूज़ करना है तो मैं इस क्लास को क्लोन करूं। क्लोन मीन्स इसकी कॉपी क्रिएट करूं jQuery के अंदर। jQuery के अंदर हम कोई भी टैग को इजीली कॉपी कर सकते हैं। किस तरह से, क्लोन को यूज़ करते हुए। क्लोन क्या करेगा, हमें एज इट इज़ इसकी कॉपी क्रिएट करके दे देगा। अब इसमें से हमने सिर्फ इस वैल्यू को चेंज करना है तो हम इसे चेंज कर लेंगे आसानी से, बजाय इसके कि हम पूरे के पूरे इन 4 to 5 डिव्स को या टैग्स को यूज़ करें। हम सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड लिख के इन सब को आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं इसका HTML का टेम्पलेट यूज़ कर लेता हूँ। कौन सा टेम्पलेट? ये मेरे पास एक छोटा सा कोड है इसका। सो यहाँ पे आके मैंने इसका टेम्पलेट यूज़ कर लिया। मैंने एक डिव क्रिएट की जिसे आईडी असाइन कर ली इमेज टेम्पलेट की, और इस इमेज टेम्पलेट के अंदर मेरी जो रिक्वायरमेंट है मैंने वो पुट कर दी। फर्स्ट पे क्लास इमेज आइटम, देन IMG टैग, और इसके बाद आई टैग, और इसे क्लास बूटस्ट्रैप की क्लासेस असाइन कर दी। देन ऑन क्लिक, जैसे यूजर इस क्रॉस पे क्लिक करेगा तो हमारा कौन सा इवेंट कॉल होगा? रिमूव इमेज का। फिल वक्त के लिए मैं इसे यहाँ पे इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग नन कर दी है मैंने स्टार्टिंग पे, ताकि जब इमेज अपलोड करेंगे तब हम इसकी स्टाइलिंग चेंज कर लेंगे। ओके, अब हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि मैं यहाँ से आके इसको क्लोन करूँ अपने पास, इसके अंदर इस इमेज को ये सोर्स प्रोवाइड करूँ जो सा हमारे पास ये सोर्स आ रहा है, और फिर इस इमेज को, इस डिव टैग को कहाँ पे अपेंड करवा दूँ या ऐड करवा दूँ? इस पिक्चर एरिया में। अब पिक्चर एरिया में ऐड करवाने के हमारे पास दो फंक्शन हैं, एक HTML और एक अपेंड। आपको ये दोनों लाजमी पता होने चाहिए इनका डिफरेंस। अगर मैं HTML को यूज़ करूँगा तो ये एग्जिस्टिंग HTML को रिमूव करके न्यू HTML इसमें ऐड करवा देगा। अगर तो हमारी ये रिक्वायरमेंट है तो हम HTML को यूज़ कर लेंगे। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि एग्जिस्टिंग HTML एज इट इज़ रहे, इसके नीचे सिर्फ ये डिव हम ऐड करवा दें, तब हम अपेंड को यूज़ कर लेंगे। हमारी jQuery की भी आज बहुत सारी प्रैक्टिस होने वाली है, बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे फंक्शंस हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब इसे मैं कैसे गेट करूं? मैं यहाँ से जाके jQuery के अंदर इसे गेट कर लेता हूँ, क्लोन कर लेता हूँ। किस तरह से? मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, IMG HTML कर लें या IMG टेम्पलेट कर लें, या जो भी हमें आसान नाम लगता हो, डॉट क्लोन। अब क्लोन के अंदर मेरे पास क्या कुछ आ जाएगा? क्लोन के अंदर मेरे पास मेरी इस पूरी की पूरी डिव का क्लोन क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमने क्या चेंज करना है? हम इस IMG के अंदर फाइंड कर लेंगे किस टैग को? इमेज टैग हो। फिर इमेज का एट्रीब्यूट हम चेंज कर देंगे। तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अब इसके अंदर फाइंड करने के लिए हमारे पास फाइंड का फंक्शन है, हमारे पास फाइंड का फंक्शन है, हमारे पास फिल्टर का फंक्शन है डाटा फिल्टर करने के लिए। ये डिफरेंट फंक्शंस का आपको पता होना चाहिए। फाइंड, फिल्टर, क्लोजेस्ट, पेरेंट, चाइल्ड, डिफरेंट हमारे पास फंक्शंस हैं। मैं यहाँ से चाइल्ड का फंक्शन लिखूँ, चाइल्ड क्या करेगा? मैं यहाँ से पेरेंट का फंक्शन लिखूँ, पेरेंट क्या करेगा? मैं यहाँ से क्लोजेस्ट का लिखूँ तो क्लोजेस्ट क्या करेगा? ये फंक्शंस अपने पास कहीं पे आपने लिख लेने हैं, नोट कर लेने हैं, क्योंकि बार बार हमारे यूज़ होते रहेंगे ये। अभी मैं कर रहा हूँ फाइंड। अब फाइंड किस लिए यूज़ होता है कि अगर मुझे किसी भी चाइल्ड टैग को सर्च करना है, अब यहाँ पे इसके जितने भी चाइल्ड टैग्स हैं, एक मेरे पास डिव चाइल्ड टैग है, देन IMG, देन आई टैग, मुझे इनमें से इसके किसी भी चाइल्ड एलिमेंट को सर्च करना है तो मुझे फाइंड फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मुझे इस आई टैग का पेरेंट गेट करना है, तब मुझे कौन सा टैग यूज़ करना पड़ेगा? या आई टैग से इस डिव को एक्सेस करना है, तब हमें कौन सा टैग यूज़ करना पड़ेगा? ये सारे पॉइंट्स हम डिटेल में आज कवर करेंगे, इनमें हमारी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। सो चाइल्ड में कोई भी टैग सर्च करना है, हम फाइंड को यूज़ कर लेते हैं। फाइंड, अब मैं इस वक्त इस लोकेशन पे खड़ा हूँ, यहाँ से मुझे IMG टैग को सर्च करना है, चाहे मैं इसे टैग के थ्रू सर्च कर लूँ, चाहे इसे क्लास के थ्रू सर्च कर लूँ। सो यहाँ से फाइंड, और फाइंड के अंदर अगर क्लास है तो मैं यहाँ से क्लास का नेम यूज़ कर लूँगा, अगर टैग है तो मैं यहाँ से टैग का नेम यूज़ कर लूँगा। अब टैग, देन नेक्स्ट हमने कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करनी है? एट्रीब्यूट। इसका एट्रीब्यूट कौन सा है? SRC। सो SRC को मैं यहाँ से न्यू वैल्यू असाइन कर देता हूँ, जो सी मेरे पास वैल्यू आ रही है। सो यहाँ से इसको वैल्यू असाइन हो गई। अब ये तो हमने इमेज की वैल्यू सेट कर दी। इसके बाद हमने इस आई टैग को भी ID असाइन करनी है इस एट्रीब्यूट में, डाटा इमेज ID में। इसे ID असाइन क्यों करनी है? क्योंकि जब यूज़र इस क्रॉस पे क्लिक करेगा तो इस इमेज की जोन सी भी ID होगी, हम उसके अकॉर्डिंग डाटाबेस में से इस इमेज को डिलीट करवाएंगे। सो यहाँ पे इसे मैं कैसे गेट कर सकता हूँ? मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। अब मुझे नेक्स्ट किस टैग को फाइंड करना है? फाइंड, और इसके अंदर कौन सा टैग है? मेरे पास आई टैग है, एक ही टैग है, इसलिए मैं डायरेक्ट इस टैग के नेम से एक्सेस कर रहा हूं।
यहाँ से मेरे पास आई टैग और आई के किस एट्रीब्यूट को मुझे चेंज करना है, मैं यहाँ से एट्रीब्यूट का नेम चेंज कर लेता हूँ, डाटा डैश इमेज आईडी, और मुझे इसकी वैल्यू क्या कर देनी है, रिस्पॉन्स डॉट इमेज आईडी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमने यहाँ से इसकी वैल्यूज़ को सेट कर दिया। इसके अलावा एक और वैल्यू हमने सेट करनी है। आई के अंदर अगर हम देखें तो स्टाइलिंग में डिस्प्ले नन है, सो मुझे इसके डिस्प्ले प्रॉपर्टी को भी ब्लॉक करवाना है। सो यहाँ से हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को कैसे चेंज कर सकते हैं, हमारे पास दो वेज हैं। हम यहाँ से आके डॉट CSS और इसके CSS को चेंज कर दें। कौन सी CSS मुझे यूज़ करनी है, डिस्प्ले, और इसे मैं कर देता हूँ ब्लॉक। अदरवाइज हम इसी के आगे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। डॉट CSS डॉट एट्रीब्यूट डॉट स्टाइलिंग, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी हम इसमें यूज़ कर लेंगे। इसे अब मैं रिमूव कर दूंगा। सो ये दो वेज हैं jQuery के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को गेट करने के और सेट करने के। ओके, अब हमारा लास्ट रिक्वायरमेंट रह गया है। लास्ट रिक्वायरमेंट क्या कि हमने इसे सेट कर दिया, इसकी सारी वैल्यूज़ को सेट कर दिया। अब हमने यहाँ से इस डिव को अपेंड करवाना है, कहाँ पे, इस पिक्चर एरिया में। सो मैं पिक्चर एरिया की आईडी गेट करता हूँ और पिक्चर एरिया के अंदर आके पिक्चर एरिया डॉट अपेंड, और अपेंड किसे करवा देता हूँ, जिसे हमने क्लोन किया था, इसकी वैल्यू सेट की। अब लेट्स से चेक करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रही है या नहीं। अगर तो वर्क कर रही है फिर हम इसकी डिफरेंट सिनेरियोज पे टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करके देखते हैं हमारे पास क्या फ्लॉज आते हैं, फिर हम उन्हें फिक्स करते हैं। अब ये मेरे पास डिव कौन सी आ रही है, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूं, राइट क्लिक करने के बाद ये मेरे पास मेरा टेम्पलेट आ रहा है। सो हम इस टेम्पलेट को भी हाइड करवा देंगे। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ये इमेज सेलेक्ट की, ओपन पे क्लिक किया, मेरे पास इमेज डिस्प्ले हो गई, क्रॉस का आइकन भी डिस्प्ले हो गया। अगर मैं इसकी HTML को एक्सपेंड करता हूँ, अब यहाँ से आके मेरे पास ये मेरा पिक्चर एरिया के अंदर मेरे पास इमेज आइटम, और इमेज आइटम के नीचे मेरे पास ये टेम्पलेट ऐड हो गया है। हमने ये टेम्पलेट ऐड नहीं करवाना था, हमने सिर्फ इस डिव को ऐड करवाना था, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक और इमेज अपलोड करेंगे तो मेरे पास अगेन ये टेम्पलेट ऐड हो जाएगा, अगेन टेम्पलेट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे इट मीन्स हमारे पास थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कहाँ पे, इसे क्लोन करने में। अब क्लोन करके हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास क्या डिस्प्ले होता है। मैं यहाँ से आके अगर इस पे डीबगर लगाता हूँ, यूजर्स, और अभी मैं लेआउट पेज में से डिफ़ॉल्ट पेज क्रिएट कर देता हूँ ताकि जब भी रन करें तो डायरेक्ट यही पेज क्रिएट हो। यहाँ से इंस्पेक्ट, और अब मैंने यहाँ से इमेज सेलेक्ट की, ओपन इमेज, और मेरा ब्रेकपॉइंट हिट हुआ, नेक्स्ट नेक्स्ट, इमेज डिस्प्ले हो गई। और इमेज डिस्प्ले होने के बाद यहाँ पे मेरे पास इमेज टेम्पलेट आ गया। मैं इसका क्लोन क्रिएट करके देखता हूँ। यहाँ पे लेट्स से क्लोन इक्वल टू डॉट क्लोन, और इसके बाद क्लोन को पेस्ट किया अपने पास। तो यहाँ से मेरे पास क्लोन क्या करेगा कि ये पूरी की पूरी डिव मुझे रिटर्न कर रहा है। मीन्स मुझे यहाँ से जब मैं क्लोन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ये पूरी डिव रिटर्न कर रहा है, और ये सारी की सारी डिव यहाँ पे अपेंड हो रही है। लेकिन हमें इसकी इनर डिव्स चाहिए। अगर हमें किसी भी टैग की इनर डिव्स चाहिए तो हम इसके लिए लास्ट पे जहाँ पे इसे अपेंड करवा रहे हैं हम सिंपल इसके लिए डॉट HTML को यूज़ कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पे आगे से अगेन क्लोन करता हूँ, क्लोन डॉट HTML, तो अब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, मुझे इसकी चाइल्ड डिव्स रिटर्न करेगा, डिव क्लास इक्वल टू IMT इमेज आइटम। सो अब मेरे पास ये डिव आ रही है। सो इसे मैं आसानी से अपेंड करवा लेता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ वापस इसमें, और इसमें आने के बाद यहाँ से अपेंड डॉट HTML, ताकि इसके अंदर जितनी भी HTML है वो मेरे पास
अपेंड हो जाए। अब हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। अब इसके बाद एक और हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है कि अभी हम सिंगल इमेज अपलोड करवा रहे हैं, तो सिंगल इमेज अपलोड होने के बाद मेरा ये इमेज इस प्लस डिव पे डिस्प्ले होना चाहिए। एक मुझे इसकी विड्थ कम करनी है और दूसरा ये इमेज मेरा इस प्लस डिव पे डिस्प्ले हो ताकि यूज़र दोबारा से इमेज सेलेक्ट ना कर सके, और इसके साथ इसे रिमूव भी करवाना है। सो ये छोटी छोटी सी रिक्वायरमेंट्स को हम जल्दी से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। और अगर मैं एक और अपलोड करता हूं तो मेरे पास एक और अपलोड हो रही है। मीन यूज़र मल्टीपल इमेजेस भी यहाँ पे अपलोड करता जा रहा है, लेकिन हमने रिस्ट्रिक्शन लगानी है क्योंकि हम प्रोफाइल पेज पे वर्किंग कर रहे हैं, तो यूज़र एक टाइम में एक इमेज ही अपलोड कर सके। अब इस सिनेरियो को हैंडल करना टोटल हमारी लॉजिक पे डिपेंड करता है, हम किस तरह से लॉजिक लिखते हैं। अब मेरे पास फर्स्ट इमेज आइटम, सेकंड इमेज आइटम, थर्ड इमेज आइटम एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रही है, हमारे पास ऐड हो गई।